गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज एक नॉर्दर्न रेलवे का JCNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग राजभाषा, जीके और टेक्निकल सेक्शन को कवर करेंगे। मैथ का जो सेक्शन रहेगा उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है। राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। राजभाषा प्रयोजन के लिए देश को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं ABC रीजन या क ख ग क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो रीजन ए में क क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग पहले देख लीजिए। जैसे कि ऑप्शन के अनुसार यहीं पर आप लोग ऑप्शन डी में चलिए। जो पंजाब स्टेट होता है, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र 3 स्टेट होता है जो कि रीजन बी में आता है, क क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो रीजन बी में पूछ रहा है। तो यहीं पर जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 स्टेट पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात रीजन बी में ख क्षेत्र में आता है। तो यहीं पर आप लोग का जो बिहार हो जाएगा ये क क्षेत्र में आता है, जो कि ख क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग का दिल्ली भी आप लोग का यहीं पर थोड़ा शायद क्वेश्चन में गलती है। यहीं पर आप लोग का कुछ पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन सी में दिल्ली दे दिया है। तो ऑप्शन ए और जो सी है ये ख क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? रीजन सी पूछ रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का बिहार ये रीजन ए में आता है, क क्षेत्र में आता है, इसीलिए ये रीजन सी में आएगा नहीं। प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ऑप्शन बी के साथ चलिए। राजभाषा अधिनियम कब पास हुआ है? तो राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, 10 मई 1963 ऑप्शन ए। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो यहीं पर टोटल 30 के संख्या में मेंबर होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 मेंबर, जो कि लोकसभा से 20 मेंबर, राज्यसभा से 10 मेंबर होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहीं पर आप लोग का जो सेंट्रल हिंदी कमेटी होता है, इसका जो चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। संसदीय राजभाषा समिति के कितनी उप समितियाँ होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में 3 उप समितियाँ होते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम की अवधि कितने महीने होते हैं? तो प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ जो पाठ्यक्रम रहता है, तो इसका आप लोग का जो इसमें पाठ्यक्रम की अवधि जो होता है ये 5 महीने का होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन व्हिच ईयर सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन इंडिया? भारत में सिक्किम को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में सिक्किम को इंडिया में शामिल कर दिया गया था, मिला दिया गया था। तो ये आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो यहीं पर ऑप्शन ए के साथ चलिए। टोटल 22 भाषा, 22 लैंग्वेज।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पब्लिक सर्विस, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवाओं के साथ संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 311, ऑप्शन ए के साथ चलिए। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली टू कोलकाता, तो जो NH आप लोग का कनेक्ट करता है दिल्ली से कोलकाता, ये NH कितना हो जाएगा? ये आप लोग का जो NH हो जाएगा, जो आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है? तो ये आप लोग का हो जाएगा NH2 हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि अभी ये NH19 है, ये भी याद रखिए। Which of the following is not a good conductor of electricity, तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन ए में ही आप लोग को सही आंसर मिल जाएगा। जो प्योर वाटर होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता नहीं, कंडक्ट होता नहीं है। बाकी आप लोग का एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्राफाइट सभी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो ये सब गुड कंडक्टर है। लेकिन प्योर वाटर जो है ये गुड कंडक्टर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का रिच सोर्स, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? ये हो जाएगा आप लोग का मिल्क हो जाएगा, दूध में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। लाई हरोबा इज ए फेस्टिवल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो लाई हरोबा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है लाई हरोबा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। लाई हरोबा जो फेस्टिवल है ये रिलेटेड है मणिपुर से, मणिपुर का एक फेस्टिवल है, त्यौहार है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, तो यहीं पर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आप लोग का 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। भारतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ, यहीं पर देखिए भारतनाट्यम पूछ रहे हैं, तो कौन सा स्टेट का ये क्लासिकल डांस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। ये तमिलनाडु स्टेट का, तमिलनाडु राज्य का भारतनाट्यम ये क्लासिकल डांस है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोग का दिल्ली में स्थित है। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड एट दिल्ली, ऑप्शन बी के साथ चलिए। सेंसेक्स इज द स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड ऑन व्हिच कंट्री, सेंसेक्स किस देश पर आधारित स्टॉक एक्सचेंज है? तो सेंसेक्स इंडिया का ही स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो जैसे कि जो सेंसेक्स होता है इसका दूसरा नाम क्या है? इसको BSE भी बोला जाता है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाउ मैनी स्टेट्स हैव देयर बॉर्डर्स टचिंग झारखंड, तो यहीं पर देख लीजिए जो झारखंड स्टेट है इसका बॉर्डर कितना राज्य के साथ
ये टच कर रहा है। झारखंड राज्य की सीमा को छूने वाली कितने राज्य हैं, तो ये टोटल स्टेट हो जाएंगे 5 ऐसा स्टेट है जो कि झारखंड स्टेट के साथ ये बॉर्डर को ये कनेक्ट करता है, छूता है। तो यहीं पर आप लोग का इसके बारे में भी देख लीजिए, जैसे कि बिहार ये नॉर्थ साइड में ये छूता है, यूपी एंड छत्तीसगढ़, ये वेस्ट साइड में पश्चिम साइड में इसको टच करता है उड़ीसा, साउथ साइड में टच करता है वेस्ट बंगाल, ईस्ट साइड में ये टच करता है। तो ऐसे 5 स्टेट ऐसा है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट झारखंड का सीमा को छूता है। When is the नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा ये 16 मार्च को, नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑफ इंडिया 16 मार्च। Which state is the largest producer of tea in India? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आसाम हो जाएगा। आसाम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में चाइना का पूरे वर्ल्ड में चाइना सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है। इसका जो प्लेस है नंबर 1 है, ये भी याद रखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रिक्स कंट्री? तो यहीं पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ब्रिक्स कंट्री है? तो ये ब्रिक्स कंट्री हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। तो इसमें ब्रिक्स का भी फुल फॉर्म देख लीजिए, इसमें जो देश सब है इसी के अनुसार इसका शॉर्ट कोड बनाया गया है। जैसे कि ब्रिक्स में आप लोग का बी फॉर ब्राज़ील हो गया, रसिया, आर फॉर रसिया हो गया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और जो एस है एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये आप लोग का जो 5 कंट्री है इनको लेके ब्रिक्स तैयार किया गया है। तो ब्रिक्स का एम क्या है? तो ब्रिक्स का एम उद्देश्य यही आप लोग का, जब ये ब्रिक्स कंट्री क्रिएट किया गया था तो इनका पर्पोज या एम या इसका जो उद्देश्य यही था कि विश्व में शांति, पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। माउंट आबू इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? माउंट आबू राजस्थान में है, ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच डिवाइस एमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? तो यहीं पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस है? तो यहीं पर देख लीजिए। तो दोनों जो बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस है ये नेटवर्क कार्ड है, ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो फाइल? यहीं पर देखिए कौन सा वीडियो फाइल नहीं है, जैसे कि MP4 हो गया, डेट हो गया, AVI हो गया, ये सब जो है वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। लेकिन PDF जो है ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ये डॉक्यूमेंट का ही एक्सटेंशन है। तो यहीं पर ऑप्शन ए जो है ये वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड? तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम में देख लीजिए तो फंक्शन की एक कीबोर्ड में कितना रहता है? ये 12 के संख्या में फंक्शन की रहेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का डी के साथ चलिए। जैसे कि F1 से F12 ये फंक्शन की है,
एक कीबोर्ड में रहता है, टोटल 12 की संख्या में। Which of the following is not a type of memory storage? तो यहीं पर देख लीजिए कौन सा एक मेमोरी स्टोरेज का प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है। तो यहीं पर देख लीजिए, जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी। यहीं पर एसएसडी हो गया, एसएसडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। लेकिन माउस जो है ये आप लोग का एक मेमोरी स्टोरेज नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस। Which of the following is not an output device? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है। तो यहीं पर देखिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, मॉनिटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। ये तीनों जो है ये आउटपुट डिवाइस है। लेकिन यहीं पर जो माउस या कीबोर्ड जो होता है ये इनपुट डिवाइस है। ये भी एग्जाम में बार बार आ रहा है, इसको याद रखिए। कंप्यूटर रिलेटेड कुछ कोई डिवीजन में आ ही जा रहा है। तो यहीं पर आप लोग का आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये माउस जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। Which of the following is not a unit of कंप्यूटर मेमोरी? तो कंप्यूटर मेमोरी का आप लोग का यूनिट कौन सा नहीं है? जैसे कि आप लोग जानते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब होता है आप लोग का कंप्यूटर जो मेमोरी है इसका यूनिट होता है। जैसे कि गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, ये सब कंप्यूटर का मेमोरी है। लेकिन HZ जो हर्ज होता है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। हर्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। Which of the following is not a वेब ब्राउज़र? तो यहीं पर देखिए, देख लीजिए कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं क्रोम ये वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है। लेकिन आउटलुक जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। अनवांटेड मैसेज सेंड बाय ईमेल आर कॉल्ड? जो अनवांटेड मैसेज आप लोग का जो मेल द्वारा आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको स्पैम मैसेज बोलते हैं, इसको स्पैम बोला जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which of the following is not an image file? देखिए यहीं पर कौन सा इमेज फाइल नहीं है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए जो PNG इमेज फाइल है, ये टिप जो है इमेज फाइल है, JPE और JPEG ये सब आप लोग का इमेज फाइल है। लेकिन PDF जो है ये आप लोग का डॉक्यूमेंट फाइल है, डॉक्यूमेंट है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। यहीं पर देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ आप लोग का मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल मैथ है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ये सीरीज में आप लोग का नेक्स्ट संख्या क्या होगा, यहीं पर कुछ सीरीज दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए धीरे धीरे। इस क्वेश्चन को स्क्रॉल करवा दे रहे हैं। इसमें आप लोग का मैथ भी प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। SF11 इज इशूड इन अकॉर्डेंस ऑफ द व्हिच रूल्स? तो SF11 जो कि आप लोग जानते हैं ये माइनर पेनल्टी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये आप लोग का जो इशू किया जाता है ये कौन सा रूल के अंदर ये आता है? तो ये डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 इसके तहत आता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए।
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव अलाउड इज, तो यहीं पर देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि क्या है, तो ये आप लोग का 2 साल है मैक्सिमम। लेकिन स्पेशल केस में रेलवे मेडिकल डॉक्टर के लिए इनको जो स्टडी लीव है ये 3 साल किया गया है। अगर कोई भी रेलवे मेडिकल डॉक्टर अगर पीएचडी कोर्स करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ कोर्स करेंगे, इसके लिए इनका 1 साल ज़्यादा है, ये भी याद रखिए। तो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ है दोनों बोथ साइड में, इसके लिए थोड़ा असुविधा हो रहा है। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कैंसिलेशन अलाउड ऑन प्रिविलेज पास, तो प्रिविलेज पास में आप लोग कितना बार कैंसिल कर सकते हैं, कितना बार रिजर्वेशन कर सकते हैं, कितना बार कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो प्रिविलेज पास के लिए इसका लिमिट जो हो जाएगा, कैंसिलेशन जो अलाउड है ये आप लोग का कितना अलाउड है, तो ये आप लोग का 3 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। मैक्सिमम कैंसिलेशन अलाउड 3 टाइम्स, ऑप्शन बी के साथ चलिए। एज पर 7 CBC पोस्ट ऑफ SSC CNW इज व्हाट लेवल, तो 7वें आप लोग का सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार SSC CNW ये लेवल कितने में आते हैं, लेवल 7 में आते हैं, ऑप्शन सी के साथ चलिए। रेलवे एम्प्लॉई इंजर्ड एट वर्क प्लेस इज एंटाइटल्ड टू व्हाट काइंड ऑफ लीव, तो अगर वर्किंग प्लेस में रेलवे एम्प्लॉई कुछ इंजर्ड हो जाते हैं तो उनके लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रुप सी ग्रुप डी स्टाफ के लिए एक लीव होता है हॉस्पिटल लीव, ये उनको दिया जाता है। तो वर्किंग प्लेस में अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो हॉस्पिटल लीव ये दिया जाएगा ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो हॉस्पिटल लीव ये ऑप्शन सी के साथ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डील्स विथ इशुएंस ऑफ प्रिविलेज पास, तो प्रिविलेज पास जो जारी किया जाता है इसके लिए कौन सा रूल के अनुसार आप लोग का इशू किया जाता है प्रिविलेज पास, तो ये पास रूल के अनुसार किया जाता है, ऑप्शन डी के साथ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डील्स विथ इशुएंस ऑफ स्टडी लीव, तो स्टडी लीव जो दिया जाता है ये कौन सा रूल के अंतर्गत आता है, तो ये आप लोग का लीव रूल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड इन केस ऑफ सस्पेंशन, तो निलंबन के दौरान कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म जारी कर दिया जाता है, तो निलंबन के लिए SF1 SF2 जो होता है ये डीम सस्पेंशन, अगर कोई भी रेलवे एम्प्लॉई पुलिस कस्टडी में 48 घंटा से ज़्यादा रह जाता है तो उसको डीम सस्पेंशन में रख दिया जाता है, तो इसके लिए SF2 जारी कर दिया जाता है। SF11 जो है ये माइनर पेनल्टी के लिए है, लघु शास्ति लघु दंड, और बड़ी शास्ति के लिए मेजर पेनल्टी SF5 ये है मेजर पेनल्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइनर पेनल्टी चार्जशीट, तो माइनर पेनल्टी चार्जशीट के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है, इसके लिए आप लोग का SF5 इशू किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेजर के लिए है, ऐसे ही गलती होता है, SF5 जो है मेजर के लिए है, इसका सही आंसर जो होगा SF11 होगा, ये माइनर पेनल्टी का चार्जशीट है। तो यहीं पर आप लोग का माइनर पेनल्टी के लिए पूछा है तो SF11 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पेनल्टी चार्जशीट, यहीं पर देखिए मेजर के लिए फिर पूछ लिया SF5। नेक्स्ट चलते हैं। द मोलियर चार्ट इज,
तो मोलियर चार्ट क्या चीज़ के लिए होता है, तो ये चार्ट होता है आप लोग का HS प्लॉट के लिए। ये होता है ऑप्शन सी के साथ चलिए। जो मोलियर चार्ट बनता है, जो ग्राफ बनता है, ये HS प्लॉट के लिए है। तो यहीं पर आप लोग का जो मोलियर चार्ट होता है, ये एंथैल्पी और एंट्रोपी का ये ग्राफ होता है। एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में ये चार्ट बनता है। ये फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। ए बॉडी दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग फोर्सेस विथ नो डिफॉर्मेशन इज नोन एज। एक वस्तु जो बिना किसी विकृति के बलों को संचारित करने में सक्षम के रूप में ये जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए बॉडी दैट इज कैपेबल फॉर ट्रांसमिटिंग फोर्सेस विथ नो डिफॉर्मेशन। ये फोर्स ट्रांसमिट करेगा जो कि विदाउट नो डिफॉर्मेशन, विथ नो सॉरी फ्रेंड्स, विथ नो डिफॉर्मेशन, बिना डिफॉर्मेशन के फोर्स ट्रांसमिट करेगा। तो ये आप लोग का जो बॉडी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रिजिड बॉडी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एन एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन हैज। तो यहीं पर देखिए एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना संख्या होगा एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 होगा। तो देखिए ये फिजिक्स रिलेटेड कुछ मैथ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्किप करवा देंगे। तो ये आप लोग के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, कोई कोई डिवीज़न में ये आप लोग का आ ही जाता है। फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी स्क्रॉल करवा दे रहे हैं। आप लोग अगर जान पाएंगे तो ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। पॉइजन्स रेशो फॉर एल्यूमिनियम रेंजेस बिटवीन। तो एल्यूमिनियम के लिए पॉइजन्स रेशो पूछा है, तो ये अब इसका रेंज पूछ रहा है, ये कितना होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं पॉइजन्स रेशो, ये भी फिजिक्स रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन है। ये आप लोग का द रेशो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये आप लोग लेटरल स्ट्रेन से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बीच में जो रेशो होगा, तो इसको ही हम लोग बोलेंगे पॉइजन्स रेशो। ये आप लोग का जो पॉइजन्स रेशो होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये पॉइजन्स रेशो एल्यूमिनियम के लिए कितना रेंज होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ये होगा आप लोग का 0.31 से 0.34 इसका रेंज होना चाहिए। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। थर्मल स्ट्रेस इन ए मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू डेस। थर्मल स्ट्रेस जो मटेरियल का होता है ये किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, एक पदार्थ में तापीय प्रतिबल किसके समानुपाती होता है। तो ये आप लोग का जो थर्मल स्ट्रेस होगा ये प्रोपोर्शनल होगा, ये समानुपाती होगा किस किस के साथ, इलास्टिक मॉडुलस के साथ, इसके साथ भी होगा, कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्सपेंशन है इसके साथ भी होगा, टेम्परेचर के साथ भी समानुपाती होगा। तो यहीं पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यहीं पर देखिए फिर फिजिक्स रिलेटेड मैथ है, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। अगर हो रहा तो ठीक है, नहीं तो इतना टेंशन लेना नहीं है। क्यों बोलने से मैक्सिमम डिवीज़न में ये फिजिक्स रिलेटेड इतना मैथ आता नहीं है। कोई कोई डिवीज़न में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन डाल ही दे रहे हैं।
एज पर एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज डेस मीटर क्यूब। यहीं पर मोल होना चाहिए। एज पर एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज डेस मीटर क्यूब एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एवोगाड्रो जो लॉ है, एवोगाड्रो नियम के अनुसार 1 मोल आप लोग का जो गैस है उसका जो वॉल्यूम होगा ये कितना मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आप लोग का इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 22.413 मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which of the following property is used as thermometric property in constant volume गैस थर्मोमीटर। तो यहीं पर कौन सा प्रॉपर्टी जो यूज होगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए, कांस्टेंट आप लोग का वॉल्यूम में, ये गैस थर्मोमीटर में यूज होगा। कौन सा प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो जो गैस थर्मोमीटर में जो आप लोग का प्रॉपर्टी यूज होगा ये हो जाएगा प्रेशर यूज होता है इसमें। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो फिर से आप लोग का देखिए फिजिक्स रिलेटेड कुछ मैथ आ गया है, इसको भी स्किप करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कंस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेस किलो कैलोरी पर केजी। तो यहीं पर स्पेसिफिक हीट पूछा है एयर का, कंस्टेंट प्रेशर में ये कितना किलो कैलोरी पर केजी के साथ बराबर होगा, समान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.24। इसका सही आंसर होगा 0.24 हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कंस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 0.24 किलो कैलोरी पर केजी हो जाएगा। तो ऑप्शन ये देखिए सी के साथ चलिए। लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स इन ए कोच इज कंट्रोल्ड बाय। तो यहीं पर देखिए लेटरल मूवमेंट, चक्का का लेटरल मूवमेंट ये कंट्रोल होगा, किसका माध्यम से कंट्रोल होगा, ये एक्सेल गाइड के माध्यम से कंट्रोल होगा। हाउ मच इज द डायमीटर ऑफ न्यू आईसेफ कोच व्हील। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का आईसेफ कोच का नया चक्का का व्हील का डायमीटर पूछा है, ये कितना होगा, ये 915 mm होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आईसेफ व्हील के लिए नया कंडीशन में ये नया व्हील का डायमीटर 915 mm। जो शॉप रिन्यूअल साइज होगा ये 834 mm, जो कि पहले 837 mm था। और इसका कंडमनिंग साइज जो होगा ये 825 mm होगा। तो ये डाटा आप लोग याद रखिए, ये भी रिपीटेडली बताया जा रहा है। हाउ मच इज द डायमीटर ऑफ कंडम आईसेफ कोच व्हील। तो आईसेफ कोच व्हील के लिए कंडमनिंग डायमीटर 825 mm। डिफरेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ व्हील्स ऑन सेम एक्सल शुड नॉट बी मोर देन। तो यहीं पर देखिए जो हार्डनेस का डिफरेंस, चक्के का हार्डनेस का डिफरेंस, एक आप लोग का सेम एक्सल में दो चक्के का आप लोग का जो हार्डनेस है इसका डिफरेंस कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो ये आप लोग का 35 BHN से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। BHN का फुल फॉर्म होता है ब्रिलनेस हार्डनेस नंबर, इसका यूनिट है हार्डनेस का, ब्रिलनेल हार्डनेस नंबर 35। तो 35 BHN से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक एक्सेल में 2 चक्का का हार्डनेस के बीच में डिफरेंस 35 BHN से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आफ्टर पीओज द लोएस्ट परमिसिबल व्हील डायमीटर फॉर एन आईसीएफ कोचेज। तो यहीं पर देखिए जो लास्ट सब इशू साइज जो आप लोग का पुराना ये क्वेश्चन के अनुसार ये 837 mm पहले होता था, जो कि अभी 834 mm हो गया है। तो आफ्टर पीओज द लोएस्ट परमिसिबल व्हील डायमीटर फॉर एन आईसीएफ कोचेज 837 mm, ये आप लोग का क्वेश्चन के अनुसार जो कि 834 mm हो गया है। ये भी जरूर याद रखें, जो कि ऊपर में बताया गया है। द कंडमनिंग साइज ऑफ सैंड कास्टेड ब्रेक ब्लॉकेज। तो यहीं पर देखिए सैंड कास्टेड ब्रेक ब्लॉक का कंडमनिंग साइज पूछा है, जो कि 20 mm होता है। आफ्टर इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन इन कोचिंग स्टॉक व्हाट टाइप ऑफ बुशेस आर यूज्ड फॉर ब्रेक गियर कंपोनेंट्स। तो ब्रेक गियर कंपोनेंट्स में किस प्रकार का बुश यूज होगा आफ्टर इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन। तो ये जो बुश यूज होगा ये नायलन 66 होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द एक्सेल लोड ऑफ BTPN वागन इज। एक्सेल लोड BTPN वागन के लिए बॉगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक वागन जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसके लिए एक्सेल लोड क्या हो जाएगा 20.32 टन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द रेडियस एट द रूट ऑफ द फ्लेंज ऑफ न्यू ओन प्रोफाइल इज। तो यहीं पर देखिए अब रेडियस पूछा है, रूट में पूछा है। द रेडियस एट द रूट में रेडियस पूछा है। यहीं पर आप लोग का न्यू ऑन प्रोफाइल व्हील के लिए, तो यहीं पर WP के लिए ऑन व्हील प्रोफाइल के लिए पूछा है। आप लोग का रूट में रेडियस पूछा है, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का 14 mm होगा ये WP के लिए ऑन व्हील प्रोफाइल के लिए। और 60 mm होता है IRS प्रोफाइल के लिए, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड प्रोफाइल के लिए 16 mm होता है। लेकिन कंडमनिंग जो होता है दोनों का ही 13 mm होता है, ये भी याद रखिए। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस इन ट्रेड ऑफ ए ब्रॉड गेज वागन इज डेस। यहीं पर देखिए परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस पूछ रहा है, तो ये आप लोग का वागन के लिए 60 mm। अगर आप लोग का कोच या लोकोमोटिव के लिए अगर पूछा होता तो यहीं पर इसका जो आंसर होता 50 mm होता। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर नॉर्दर्न रेलवे का जो एक पेपर था JEE CNW डिपार्टमेंटल पेपर यहीं पर ही रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दोनों आप लोग का साइड में दिया हुआ था, इसके लिए ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके उसको किया गया है, तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन यहीं पर आप लोग का सीखने का जानने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब है। कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप करवा सकते हैं। मैक्सिमम डिवीज़न में ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका पार्ट 2 लेके फिर आप लोग के पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।